जब भी बड़े ग्रह राशि बदलते हैं तो जीवन में बड़ी उथल पुथल होती है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा, कुछ लोगों के लिए मध्यम। और बड़े ग्रह यानी कि वो ग्रह जो एक राशि में बहुत अधिक देर तक रहते हैं, जैसे बृहस्पति देव, शनि देव और राहु। बृहस्पति देव लगभग 13 महीने रहा करते हैं एक राशि में, शनि देव 2.5 साल रहा करते हैं, राहु देव 18 महीने रहा करते हैं। तो ये बड़े ग्रह हमारी लाइफ में अच्छा समय लाते हैं तो लंबे समय के लिए लाते हैं, बुरा समय लाते हैं तो लंबे समय के लिए लेकर आते हैं। तो इसी कड़ी में एक बड़ा ग्रह बृहस्पति देव यानी कि गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। और ये उच्च के बृहस्पति देव वृषभ लग्न के लिए क्या फल करने वाले हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बृहस्पति देव 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ लग्न के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। और वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति देव अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं। एकादश भाव हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारी इच्छा पूर्ति का और हमारे आय के साधनों का। और तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पराक्रम का, हमारे बाहुबल का, हमारी मेहनत का, हमारे दोस्तों मित्रों अड़ोसी पड़ोसियों का, कम्युनिकेशन का। तो एकादश भाव के स्वामी होकर उच्च के तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहने वाले हैं। जो व्यक्ति, जो जातक लेखन कला में है, जो पुस्तकें लिख रहे हों, कोई नॉवल लिख रहे हों, कोई थीसिस लिख रहे हों, उनका यह कार्य संपन्न होने की संभावना है। और ये बृहस्पति देव जहां पर 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं, इस समय में वो अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। अगर वो अपनी को किताब पब्लिश करवाना चाहते हो तो इस समय में वो पब्लिश भी हो सकती है। यहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जो भी जातक अविवाहित है, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है, उनका रिश्ता तय होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। जहां तक कि उनकी शादी भी हो जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। जो विवाहित हैं उनका अपने पार्टनर के साथ पहले से बेहतर तालमेल बैठेगा, आपसी सहयोग एक दूसरे को करेंगे, सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी। तृतीय भाव से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है और भाग्य को बृहस्पति देव निखार देंगे, लेकिन धर्म के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। पिताश्री की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहिए। छोटी कन्याएं, जो 9 साल से छोटी कन्याएं हों, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए।
बृहस्पति देव की नवम दृष्टि आय भाव के ऊपर रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, उनका सहयोग मिलेगा, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हर कार्य में वो आपका सहयोग करेंगे। आपकी जायज इच्छाएं भी यहां पर पूर्ण होंगी और आय के नए नए साधन पैदा होंगे। आप अपने लिए आय का स्रोत ढूंढने के लिए, आय के नए नए साधन पैदा करने के लिए अपनी हिम्मत और जोश, अपने पराक्रम से आय के नए नए साधन पैदा करेंगे। अगर आपने कहीं रिज्यूम दे रखा है, कहीं पे इंटरव्यू दे रखा है, वहां से भी आपको बुलावा आने की संभावना है। जो व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनके लिए भी आय के नए नए साधन जहां पर पैदा होंगे। तृतीय भाव में आय भाव का स्वामी बैठा है और तृतीय भाव है कम्युनिकेशन का। एडवर्टाइजमेंट से, ऑनलाइन बिजनेस से आपको नए नए आय के साधन पैदा होने की संभावनाएं बनी हुई है। अष्टम भाव का स्वामी होकर भी तृतीय भाव में, तो विदेश यात्रा भी यहां पर संभव है। बस साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिएगा, धर्म के साथ जुड़कर रहिएगा, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। जय श्री बालाजी।